हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केट इंजन। तो आज हम जानेंगे कि आज जो कि 15 अप्रैल है, आज हुआ क्या, और कल जो कि 16 अप्रैल है क्या हो सकता है। मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप दिया, जो कि अब पर्सनली पूछे तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, लेकिन गैप अप होने से हम देखेंगे और एक सीना अनयूजुअल, मतलब यूजुअली ऐसे सिनारियोस होते रहते हैं, लेकिन ये नोट करना रहता है। जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, आईवी हमारा 20 तक पहुंच गया था टिल येस्टरडे। जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, आईवी ड्रॉप होना चालू हुआ। इस सिनारियोस में क्या होते हैं ना, कि ऑप्शंस के प्रीमियम है ना गलना चालू हो जाते हैं, मतलब प्रीमियम बहुत रेड्यूस हो जाते हैं। जो कि स्ट्रैडल्स हम देखेंगे फ्राइडे को 550 500 या 600 के आसपास थे, वो फर्स्ट 10 मिनट्स में ही 400 के नीचे आ चुके थे। ओके, तो ऐसे दिन में ना बायर्स को मार्केट्स के बाहर ही देख के वेट करना चाहिए, या तो आईवी की कंफर्मेशन लेके एक ट्रेड लेना चाहिए। उसके बिना तो मार्केट में उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा कुछ मूवमेंट तो हो नहीं रही है मार्केट में, मतलब अगर आईवी अगर राइज नहीं हो रहा है तो वोलेटिलिटी तो है नहीं मार्केट में। तो उस हिसाब से मार्केट से अपने हिसाब से अपने जो जोन्स बना के रखे हैं, या बायर्स के लिए तो मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम तो आज आईवी के हिसाब से जैसे क्रैश हो रहा था, आज मोमेंटम था ही नहीं बिल्कुल। हमें बाहर बैठना चाहिए। ओके, एज अ बायर सेलर्स के लिए बहुत ही बढ़िया दिन था। कॉल के प्राइसेस हाई हो चुके थे, आईवी ड्रॉप हो गया था। अगर आप एटीएम के स्ट्रैडल भी बेच देते थे, जैसे मैंने किया, लाइक अराउंड 400 का स्ट्रैडल, तो 300 का स्ट्रैडल बेचा था, अराउंड लाइक 423 के आसपास, नहीं 380 के आसपास शायद से। और फिर मैं उस नहीं और फिर मैं बाहर निकला 220 पे, यस उसी स्ट्रैडल में। बहुत ही आज खतरनाक डीके था। और हम और मार्केट है ना एक कंसोलिडेट जोन में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा जोन है ये। कल आप मेरे हिसाब से लिटिल बिट मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि जिस हिसाब से मार्केट ने गैप अप करके एक जगह पे बैठा हुआ है, और ये नीचे बहुत बड़ी गैप है। अब हम डेली कैंडल्स के ऊपर जाते हैं, डेली कैंडल का एक सिनारियो देख लेते हैं कि कैसे बनी है। डेली कैंडल में ना एक हैंगिंग मैन बन चुका है। ओके, अभी इसके बेसिस पे मैं कल का वेट करूँगा। आई कैनॉट प्रेडिक्ट कि ये हैंगिंग मैन कितना वॉइड होता है। ओके, अगर कल इसका जो लो ब्रेक होके अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे नीचे, तो एक हैंगिंग मैन कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ से हम नीचे की मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 23,300 इसका जो टॉप है, या 370, ओके ओके, यस 370 का जो टॉप है, ओह ये तो यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन बना है। करेक्ट, ये तो इलेक्शन वाला टाइम था। ओके, तो बहुत अभी मेरी नज़र गई, बहुत ही क्रिटिकल जोन है ये तो। ओके, प्लीज़ ध्यान से ट्रेडिंग करना है हमें कल के लिए, अपने जोन्स बना के रखने हैं। ओके, इसके अगर मार्केट नीचे चला गया, अगर मार्केट यहाँ से 300 के नीचे चले जाता है, तो हम शॉर्ट करने का देखेंगे 300 के नीचे, उसके पहले नहीं। और अगर 370 के ऊपर खुलता है, या उसके ये दोनों के बीच में अगर खुल जाए, ये गैप में अगर मार्केट खुले, तो हमें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि हमें एक फिर हमारे स्टॉप लॉस छोटे होंगे। ओके, तो जब भी स्टॉप लॉस छोटे होते हैं तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिंदास ट्रेड ले लेना है अपना। ओके, अगर हम देखते हैं कि कल हमें ओ आई सपोर्ट करता है कि नहीं, ओ आई क्या कहता है। ओके, और ये बहुत ही अच्छा 23,300 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ओके, और ये सपोर्ट आज ही आया हुआ है, और 500 पे एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं फिर भी लिटिल बिट बेरिश ही हूँ कल के लिए। अगर मुझे आप पूछोगे तो 70% मैं बेरिश ट्रेड लेना चाहूँगा कल। अगर मार्केट इसके नीचे चले जाता, आई वुड डेफिनेटली टेक अ बेरिश ट्रेड फॉर टुमारो। ओके, और कल के लिए हम अपने लेवल्स भी देख लेते हैं कि कैसे होंगे। आज मेरे को अपने जो लेवल्स है उसमें कोई ट्रेड मिला नहीं, बेसिकली मार्केट उसके ऊपर ही ओपन हो गया था। और आईवी ड्रॉप होने के कारण
नहीं, ये सिस्टम से तो कोई ट्रेड लिया नहीं आज। ओके, एंड देन और डीके भी मिल रहा था, सो आई वाज लाइक वेल एंड गुड। लेकिन कल हमें एक्सपेक्ट है कि कल बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और मैं आपको हमेशा की तरह ये अपने लेवल्स है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा नीचे। ओके, टिल दैट टाइम हम फिर मिलते हैं कल। ओके, एट द सेम टाइम। और फिर से हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से मार्केट गया है कि नहीं। और आईवी के ऊपर अगर बाहर से, तो आईवी के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईवी उठने के चांसेस तो लग रहे इतने ड्रास्टिक फॉल के बाद कहीं ना कहीं तो उसके कंसोलिडेट करके उठना चाहिए। आईवी के ऊपर आरएसआई भी लगा के देखना, उसका भी बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। डबल बॉटम कहाँ फॉर्म हो रही है, कहाँ ब्रेकआउट मिलेगा, इट्स बेटर। ओके, सो टिल दैट टाइम अगर हाँ, और मैं अपना वेबसाइट की लिंक भी नीचे डाल दूंगा। और किसी आपको इंडिकेटर्स बनाना हो इन पाइन स्क्रिप्ट या बैक टेस्टिंग चाहिए हो ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, like for like 3 to 4 years we can provide in python और pine script anything, और अच्छे से डैशबोर्ड के साथ। ओके, टिल दैट टाइम आउट से ध्यान से ट्रेड करना, सेफ ट्रेड करना, स्टॉप लॉस लगा के चलना और फोकस रखना। ओके, कभी हमारे साइड मूवमेंट जाएगी, कभी नहीं जाएगी, बट स्टॉप लॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो भी हम एनालिसिस करते हैं, इट्स लाइक अ प्रेडिक्शन कि होगा नहीं होगा, बट उस प्रेडिक्शंस में भी हमारा एक फेवरेटिज़म रहता है ना कि 70 to 80। सो कल मैं 70% बेरिश हूँ। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि ओआई भी ब्लफ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हुई है ना, पुट राइटिंग हुई है, कॉल्स भी बैठे हुए हैं। ओके, और वो बेस कभी भी अटैक कर सकता है। सो ध्यान से ट्रेड करना है, कल हमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टिल दैट टाइम हैप्पी ट्रेडिंग, गुड नाइट।